अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम अवामी मसाइल और हल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद नवाज़ वड़ैच। नाज़रीन, आज हमारा मौज़ू सुखन सियासी निज़ाम और आम आदमी है। वैसे तो नोयत के एतबार से देखा जाए ये एक कम्प्रीहेंसिव और जामे टॉपिक है जिस पर सीर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है। वक्त के एहतिसार को मलूज़े खाता रखते हुए सियासी निज़ाम के चीदा नकात डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ जो सियासी निज़ाम राइज है, सवाल ये पैदा होता है क्या ये आम आदमी को बुनियादी इंसानी हकूक़ फराहम करने के काबिल है? सियासी निज़ाम अगर नुक्सज़दा है तो नकाइस कितने गहरे हैं? क्या उन नकाइस को ठीक किया जा सकता है? एक आम आदमी को इस मरवजा सियासी निज़ाम ने कितना रिलीफ दिया है? सियासी निज़ाम की परवरदा जमहूरियत किस हद तक आम आदमी के लिए समरावर साबित हो रही है? क्या आम आदमी को सियासी, समाजी और माशी सतह पर हकूक़ हासिल हो रहे हैं? क्या बुनियादी इंसानी ज़रूरियात जो एक आम आदमी के लिए नहायत ज़रूरी हैं, किस हद तक इंसान को, आम आदमी को उन पर दस्तरस हासिल है? इन्हीं सवालात की गुत्थी हम अपने इस प्रोग्राम में सुलझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए तकरीबन 73 साल का अरसा गुजर चुका है। रोज़े अव्वल से ये बात आश्कार है, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत, सियासी निज़ाम की दुरुस्तगी और कानून की अमलदारी तमाम सियासी जमातों का ओढ़ना बिछौना तो रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर सियासी और समाजी तब्दीली के साथ जमहूरियत का पौधा अभी तक, आज तक अपनी जड़ पकड़ नहीं सका। देखा जाए तो हमारे यहाँ जो जमहूरियत राइज है इसे हम डमी जमहूरियत कह सकते हैं। जो मगरबी जमहूरियत है उसकी डुप्लीकेट कॉपी कह सकते हैं। कैसे? मगरबी जमहूरियत में जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, जो सियासी नुमाइंदे होते हैं, जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी मोरल ग्राउंड इतनी मजबूत होती हैं कि उनकी ज़ात पर इल्ज़ाम लगा नहीं और उन्होंने अपने डेजिग्नेशन से, अपने ओहदा से इस्तीफ़ा दिया नहीं। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ एक सियासतदान अवाम के कंधों पर बैठकर पार्लियामेंट की राहदारियों तक पहुँच जाता है, लाखों करोड़ों लगाकर पहुंचता है और अरबों कमाकर डकार मार जाता है। हमारे यहाँ जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर सियासी जमातों की क़यादतें हर लिहाज से मुल्की खजाने को कदगन लगाने में मसरूफ़ अमल रहती हैं। ये भी देखा गया है कि हमारे यहाँ सियासी जमातों में मफाद परस्ती, अना परस्ती और खुद गर्जी इस हद तक सरायत कर चुकी है कि बावजूद हजार जतन करने के वो सियासी मफाद परस्ती के जाल से खुद को आज़ाद नहीं करवा सकी। इस हवाले से ताहाल उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। ये बात भी हकीकत से करीब तर है कि हमारे यहाँ सियासी निज़ाम पेचीदा, नाकस, अपाहिज ज़दा है।
सियासी निज़ाम में इतनी सख्त नहीं है कि वो आम आदमी को अवामी रिलीफ मुहैया कर सके, अवाम को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से नबर्द आज़मा हो सके और अवाम व नास की बुनियादी इंसानी ज़रूरियात को मुकम्मल कर सके, उनकी फरहमी को यकीनी बना सके। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या इस चमन का यही दस्तूर है, फूल के तुम मुस्तहिक पत्थर के हम। मौजूदा हुकूमत की बात करें, मौजूदा हुकूमत अदारों के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। मौजूदा हुकूमत मेरिट और शफाफियत का नारा लेकर आई थी। मौजूदा हुकूमत साबका हुकूमतों से कदरे मुख्तलिफ थी। इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान हमारे सियासी उफुक पर एक तीसरी सियासी कुव्वत के तौर पर उभरे हैं। उनका दामन मफाद परस्ती से, खुद गर्जी से, बदउनवानी से पाक है। मौजूदा हुकूमत अवामन नास को बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी पर यकीन रखती है। मौजूदा हुकूमत पायदार सियासी निज़ाम की पायदारी और पुख्तगी पर यकीन रखती है। मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट में ओपन बैलेटिंग सिस्टम भी लेकर आना चाहती है। पार्लियामेंट में, सेनेट में राइज हॉर्स ट्रेडिंग की जो रस्म है उसका खात्मा भी चाहती है। मौजूदा हुकूमत ये एजेंडा भी लेकर आई है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अपने इंतहाबी मंशूर पर अमल दरामद करेंगी, अमल पैरा होंगी। हमारे वज़ीर आज़म बारहा ये बात भी कहते नजर आए हैं कि सियासी माफिया बहुत ताकतवर है। सियासी माफिया की जड़ें हमारे सियासी निज़ाम में पेवस्त हो चुकी हैं। लेकिन फ़ायदा क्या है, फ़र्क क्या है? हमारे स्टूडियो से बाहर एक रेड़ीबान ये बात वो भी कह रहा है कि सियासी माफिया बहुत ताकतवर है। सियासी अशराफिया, जागीरदार अशराफिया, सरमायादार अशराफिया हमारा जो सियासी निज़ाम है वो सियासी जागीरदार और सरमायादार अशराफिया के हकूक़, वसाइल और अख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। जनाब वज़ीर आज़म, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। हम हाज़िर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। हकीकी मानू में देखा जाए तो हमारे यहाँ वो जमहूरियत नाफिज है जहाँ लोगों को तोला जा रहा है। ऐसी जमहूरियत नाफिज है जहाँ पर अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। ऐसी जमहूरियत नाफिज है जहाँ पर वोट की इज्जत का नारा तो बड़े ज़ोर शोर से बुलंद किया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत वोट देने वाले का इज्जत व एहतराम कोई नहीं करता। ऐसी जमहूरियत नाफिज है जहाँ पर गरीब के मसाइल को बुनियाद बनाकर वोट मांगे जाते हैं और आखिर में वोट हासिल करने के बाद गरीब का ही इस्तेहसाल किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि तीसरी सियासी कुव्वत बरसरे इक़्तिदार है। ये बात भी बारहा हुकूमती ज़मा कर चुके हैं कि सियासी निज़ाम की दुरुस्तगी, सियासी निज़ाम में इस्लाहात का एजेंडा नागुज़ीर है। सबसे काबिल कदर बात
हुकूमती सतह पर मफकूद मनसूबाबंदी है, इंतज़ामी नाअहली है, इंतज़ामी अमूर को देनदारी, खलूस नीयत और सियासी तदब्बर के साथ हल करने से कासर हैं लोग। क्या हम ऐसा सियासी निज़ाम चाहते हैं जहां पर एक आदमी पुलिस स्टेशन जाते हुए अपना वॉलेट लेकर जाना नहीं भूलता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वॉलेट घर रह गया तो शायद वो वापस ना आ सके? क्या हम एक ऐसा सियासी निज़ाम चाहते हैं जहां पर एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है, जिसके साथ उसकी अना होती है, जिसके साथ उसकी इनाद परस्ती होती है, जिसके साथ उसकी मुहासमत होती है, कि मैं तुम्हें अदालतों में घसीटूंगा? क्या अदालतें घसीटने के लिए हैं? नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन दीवानी केसेस अदालतों में ख़त्म नहीं होते। देखा जाए तो क्या हम ऐसा सियासी निज़ाम चाहते हैं जिसमें जो दौलतमंद हैं उन्हीं को हकूक मैसर हैं? क्या हमारे मुल्क में ऐसा सियासी निज़ाम काबिल अमल हो सकता है जहां मोरूसी सियासत का सूरज अपने जोबन पर पहुंचा हुआ है? क्या हमारे मुल्क में ऐसा सियासी निज़ाम काबिल अमल हो सकता है जहां पर सियासी जमातों में अहमियत फ़र्द वाहिद की है? इंतहाबी मंशूर, जमाती मंशूर, सियासी असूल पसंदी, सियासी मामला फहमी सिर्फ एक सियासी शख्सियत के गिर्द घूम रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून से आप नवाज शरीफ को उठाकर बाहर रख दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप आसिफ अली जरदारी को एक साइड पर रख दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान की अहमियत को कम कर दें। क्या सियासी जमातें अपना कद काठ, अपने मकाम व हैसियत, अपना सियासी रुतबा उसी तरह कायम दायम रख सकती हैं? कतन नहीं रख सकती। तो भाई ये मौजूदा सियासी निज़ाम को हम किस तरह तब्दील कर सकते हैं जहां जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है? अगर है भी तो नाम निहाल जमहूरियत है, एक जमहूरियत का ढोंग रचाया हुआ है। हकीकी मानू में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ एक ऐसा सियासी निज़ाम राइज है जहां जो मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, मुद्दई मुकदमा अपने केस का फैसला सुनने के लिए उसे अदालतों के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि या तो वो इस दुनिया से चला जाता है या इस मुल्क को छोड़कर कहीं और चला जाता है। हकीकी मानू में हमारे यहाँ एक ऐसा सियासी निज़ाम राइज है जिसका मकसद सियासी और ग्रोही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हकीकी तौर पर हमारे यहाँ एक ऐसा सियासी निज़ाम राइज है जिसका दायरा कार सियासी और जागीरदार अशराफिया के गिर्द घूमता है। नाजरीन, ये बात भी काबिल कदर है, काबिल अहमियत है। मौजूदा हुकूमत ने एहतसाब का नारा बुलंद किया। इस हवाले से तकरीबन सियासी इंतकाम का दौर दौरा देखा गया। साबका हुकूमतों के अरकान पार्लियामेंट एहतसाब की जद में आए, लेकिन नतीजा क्या निकला? अपोजिशन के सामने हुकूमती बयानिया की जग हंसाई हुई और शर्मिंदगी का बायस बना। अरकान पार्लियामेंट एहतसाब अदालतों के भी चक्कर लगाते रहे, नैब रेफरेंसेस का भी वो सामना करते रहे और आखिर में
अदालतों से वो बरी हो गए और एक दुमड़ी भी वो सरकारी खजाने में जमा नहीं करवा सके। उल्टा हुकूमत का एहतसाब के बयानिया को जग हंसाई होने के साथ मुल्की खजाने को कदगन भी लगाई गई। ये जरूरत काबिल अमर है कि हुकूमत अभी तक 2.5 साल गुजरने के बावजूद अपना किबला दुरुस्त नहीं कर सकी। हुकूमत अदारों में मेरिट, शफाफियत और बिला इम्तियाज एहतसाब का सिस्टम राइज नहीं कर सकी। इस पर यह अमर भी काबिल तशवीश है कि हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी के जिन को बोतल में बंद नहीं कर सकी। हुकूमती बयानिया के बरक्स महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी ने अवाम का बुरकस निकाल दिया है, गरीब आदमी सियासी निज़ाम से इस हद तक तंग आ चुका है, इस हद तक परेशान हो चुका है कि उसका एतकाद और एतमाद हुकूमत से उठता जा रहा है। यहां एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा आपका खैर मकदम करते हैं। पार्लियामेंट हमारे सियासी निज़ाम का अहम आइनी अदारा है। ब्यूरोक्रेसी, निज़ाम अदल व इंसाफ, बलदियाती, समाजी व सिक्योरिटी अदारे, इलेक्शन कमीशन और सियासतदान इससे मुतसिल हैं। पार्लियामेंट एक मुहज़्ज़ब और बाअसूल रियासत की असास होती है। वक़्त रेत के ज़रों की तरह हाथ से सिरकता जा रहा है। जनाब वज़ीर आज़म से दिली गुजारिश है कि पार्लियामेंट को फ़ाल और मौसर बनाया जाए। मछली मंडी का किरदार तो पार्लियामेंट साबका हुकूमतों के अदवार में भी करती रही है किरदार अदा। सियासी चपकलश, सियासी मुहाजराई का दरवाज़ा इमरान खान सियासी तदब्बर से ही बंद कर सकते हैं, अपनी पेशा वराना काबिलियत से ही बंद कर सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है सियासी मामला फहमी, पार्लिमानी इक़दार की रवश को अख्तियार करते हुए जनाब वज़ीर आज़म सियासी निज़ाम में मुमकिना इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हों और उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। ये ज़रूरत, ये काबिल अमर बात है कि पार्लियामेंट जब तक फ़ाल नहीं होगी, जब तक मुअस्सर किरदार अदा नहीं करेगी, पार्लियामेंट से मुत्सल आइनी अदारे सुकम ज़दा रहेंगे, उनकी कारकर्दगी नाकिस होगी। ज़रूरत इस अमर की भी है कि ब्यूरोक्रेसी का किबला दुरुस्त किया जाए। एक आम आदमी अगर वोट देता है तो वो गाड़ी की, कोठी की, बंगला की फरमाइश नहीं करता। अगर वो ये ख्याल रखता है, अगर उसके दिल में ये ख्याल होता है, अगर उसके दिमाग में ये तासुर होता है कि मेरे मोहल्ला में, मेरे घर की गलियां पक्की हों, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो, साफ़ पानी मैसर आए, तो ये उसका बुनियादी हक़ है। ये सियासतदान, हमारी पार्लियामेंट, हमारी हुकूमत ये कोई उस पर एहसान नहीं जताते, एहसान नहीं कर रहे। नीज़ आम आदमी ये भी तासुर रखता है कि उसे नौकरी सियासी वाबस्तगी या सिफारिश की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरिट की बुनियाद पर मिले। और मेरिट किसने मेरिट पर अमल पैरा होना है, मेरिट का कानून किसने लेकर आना है? लाजमी अमर है, ये हुकूमत का काम है। ब्यूरोक्रेसी का किबला दुरुस्त करने के लिए
ज़रूरी चीज़ ये है कि उनके सोच और किरदार को तब्दील किया जाए, उनके शाहाना तर्ज ज़हनियत को तब्दील करते हुए उन्हें रियासती मुलाज़म बनाया जाए। ये मकाम तासुफ है कि एक ब्यूरोक्रेट ओवरहेड ब्रिजेस और मोटरवे बनाने के हुकूमत वक्त को मशवरे तो दे सकता है, लेकिन आम आदमी का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए वो कभी मशवरा नहीं देता, और ना ही उसमें इतनी सेंस है। उसकी सेंस, उसकी ज़हनियत सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपनी नौकरी बचाना और अपनी प्रमोशन हासिल करना है। हुकूमत ब्यूरोक्रेसी का किबला दुरुस्त करते हुए बल्दियाती अदारों को मुतहर्रिक करे। चाहिए तो ये था कि हुकूमत पहले दिन से ही बल्दियाती अदारों को मुतहर्रिक करती, फाल करती, या नया बल्दियाती निज़ाम जो अभी फाइलों की ज़ीनत बना हुआ है उसका निफाज अमल में लाती। लेकिन इस हवाले से भी हुकूमती ज़बानी जमा खर्च करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत पार्लियामेंट में सियासी निज़ाम में इस्लाहाती एजेंडा पर अमल करते हुए ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लेकर आए, नैब कवानीन को, उसके बुनियादी ढांचा को, उसमें राइज कवानीन को तब्दील किया जाए और बिला इम्तियाज एहतसाब का सिस्टम राइज किया जाए। ऐसा निज़ाम एहतसाब ना हो कि आप 1 साल 2 साल सियासतदानों को घसीटें भी और उनसे एक दमड़ी भी बरामद ना कर सकें। उससे तो बेहतर था कि कम से कम आप आम आदमी का मयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करते। सियासी मुहाज़राई और सियासी चपकलश का खात्मा होना चाहिए। क्या इमरान खान ने यही समझा हुआ है कि पार्लियामेंट में सियासी माहौल को गरमाया जाए और नई सोच की तब्दीली से ही नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए? खुदारा ये सोचें कि आम आदमी की सोच की तब्दीली नहीं चाहता। आम आदमी 2 वक्त की रोटी का तलबगार है। आम आदमी माशी बदहाली से छुटकारा चाहता है। आम आदमी अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, जो कि इस दौर में, इस दौरे हुकूमत में किसी हद तक मुश्किल से नामुमकिन होता जा रहा है। जनाब वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि पार्लियामेंट में ऐसी कानून साज़ी भी की जाए जिससे मोरूसी सियासत का खात्मा हो। क्या हमारे माशरा में मुतवस्सित तबका से ताल्लुक़ रखने वाले इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि वो कल को पार्लियामेंट के मेंबर बन सकें? क्या कभी एक आम आदमी में इतनी सकत बाकी है कि वो पार्लियामेंट और सेनेट तक पहुंचते हुए अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके? नहीं, किसी सूरत भी ऐसा नहीं है। मोरूसी सियासत का खात्मा होना चाहिए और सियासी जमातों में हर लिहाज से जमाती मंशूर पर अमल पैरा होना चाहिए। फ़र्द वाहिद की हुकूमत का एक सियासी जमात में खात्मा होना चाहिए। पार्लियामेंट में अदालती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बरवक्त अदालती इंसाफ हुकूमत की मुद्दत में इजाफा करने के साथ साथ हुकूमत का किला मजबूत करेगा। बदउनवानी और अकरबा परवरी के परवरदा सियासी और ग्रोही मफादाती सियासी निज़ाम से निजात इमरान खान के लिए अहम एजेंडा है। बसूरत दीगर इमरान खान हुकूमत अपनी जड़ों में गर्म पानी डालने में कलीदी किरदार अदा करेगी। अपने अल्फाज को समेटते हुए नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।